पहले आप सभी जानते हो कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, पहली बात क्लियर हो गई। होलो मस्कुलर ऑर्गन, ये भी समझ में आ गया, साइज भी समझ में आ गया। आपने कहा कि सर उसके अंदर 4 चेम्बर होते हैं। इसका मतलब अगर मैं अगर आप ऐसे देखो, मान के चलो, मान के आप देखो, आप बैठे हो जहाँ पे भी आप बैठे हो, अपने आप का आप हाथ रखोगे, पहली चीज तो अपने अपने यहाँ पे आपका हार्ट है वहां पे हाथ रखो, ठीक है। आप क्या फील करोगे, जब आपका हार्ट है वो आपके लेफ्ट साइड पर है और स्टर्नम बोन के पीछे है। तो ये क्या बताया मैंने आपको, पोजीशन, तो पोजीशन बताना जरूरी थी। आपका जो हार्ट है लेफ्ट साइड की तरफ है और आपके स्टर्नम बोन के क्या है, पीछे है। तो जो आपका हार्ट है, अगर आप उसको इस तरीके से निकाल के सामने रख दो अगर बोर्ड में, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मेरा जो हार्ट है, ठीक है, ये रहा, मैंने इसे रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका आप सभी ने हार्ट का डायग्राम देखा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, रियल में हार्ट कैसा होता है, लेकिन हम इसको सिंपल बनाएंगे कैसे, हम इसको एक 4 चेम्बर में कन्वर्ट करते हैं सीधा। ये हो गए 4 चेम्बर, ठीक है। अब ये मैं एनाटॉमिकली बता रहा हूँ आपको, एनाटॉमिकली कैसे, यहाँ पे मैं जो भी साइड लिखूंगा एनाटॉमिकली लिखूंगा। जैसे अब मेरी जो बॉडी है, मेरे लिए मेरा राइट क्या है ये, मेरे लिए मेरा लेफ्ट क्या है ये। अब आप लोग मुझे देख रहे हो सामने से, तो आपके लिए मेरा जो राइट होगा वो ये होगा और जो लेफ्ट होगा वो ये होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जो डायग्राम बना रहा हूँ, ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, एनाटॉमिकली बना रहा हूँ, सिंपल सा। अभी आप मेरे को देख रहे हो तो मैं अपने हार्ट को मान लो ऐसे रख दिया, तो अभी मेरे लेफ्ट ही है राइट ही है, तो इसका मतलब आप कह रहे हो सर लेफ्ट साइड तो ये है, मैंने कहा हाँ, और राइट साइड ये है। जबकि हकीकत में अगर मैं लिख रहा हूँ तो बोर्ड पे, तो ये मेरी राइट होनी चाहिए, ये मेरी लेफ्ट, बट ये इसको मैं एनाटॉमिकली समझा रहा हूँ आपको कि ये मेरी लेफ्ट है, ये मेरी राइट है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ किसी को भी कि अभी मैंने जो लिखा है किस तरीके से लिखा है। कुछ भी पूछ, इसमें आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो कि हाँ आगे कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब जैसे आप सर खड़े हो उस हिसाब से लिखा आपने इस टाइम अब में? मैं देखो, अभी मैं खड़ा हूँ, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा, मेरा हर्ट है, मैंने इसको ऐसे रख दिया साइड में, ठीक है। ठीक ठीक। अब मैंने इसको साइड में रख के मैंने क्या बोला, ये देखो मेरे को ये पता था, मैंने मार्क कर लिया अभी ये वाली राइट मेरी राइट, ये अभी मैं ऐसे ही खड़ा होकर देख रहा हूँ अपने हर्ट को, ये तो मेरी राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो मैंने ये तो लिखा है, ये मेरी लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। अब मैं घूम जाऊंगा, ठीक है, तो अब ये मेरे लिए भी राइट हो गया डिसाइड, और तुम्हारे लिए भी राइट है, लेकिन यहाँ पे लिखा मैंने लेफ्ट है, लेकिन हम इसको लेफ्ट ही मानेंगे क्योंकि हम इसको एनाटॉमिकल डायरेक्शन में इस तरीके से समझ रहे हैं। आया समझ में? अब तो यस ये सर, आप, यस सर। अब यहाँ पे इस हिसाब से अगर आप मुझे देखोगे तो आपके लिए तो राइट होगी ना साइड, बट यही लेफ्ट ही लिखेंगे हम, ठीक है, समझाने के लिए। अब ये मैंने हार्ट को ऐसे रख दिया, तो ये मेरा लेफ्ट वाली साइड इतनी क्लियर हो चुकी है आप सभी को, ये है राइट वाली साइड। मैंने कहा हाँ, ठीक है। अब आप में से किसने कहा था कि सर 4 चेम्बर होते हैं, कोई मुझे नाम बताना चाहेगा इसको याद हो 4 चेम्बर्स के? चलो मैं ही बता देता हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ। देखो जो ऊपर के जो चेम्बर्स होते हैं, है ना, ठीक है, और जो नीचे के बोलते हैं आप, जो नीचे के दोनों चेम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल। ठीक है। उसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कोई बताना चाहेगा? एट्रियम, उसका नाम एट्रियम, एट्रियम। एट्रियम, ठीक है, एट्रियम। तो आप कह रहे हो कि सर जो ऊपर के दोनों चेम्बर है वो है एट्रियम, नीचे के दोनों चेम्बर है वेंट्रिकल्स। मैं कहा हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हो कि सर ये वाली साइड है लेफ्ट, ये वाली राइट। मैं कहा हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा ठीक है, तो सर इसका मतलब ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसको ये वाला एट्रियम को हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। मैंने कहा हाँ लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, लेफ्ट आगे नहीं लिख सकते थे, मैंने पीछे जानबूझ के लिखा, बस सबके लिए रहे। इस वाले को बोलोगे लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने कहा हाँ इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलो। आपने कहा अच्छा सर मैं समझ गया, आपने इस वाली साइड को ऊपर वाले को बोला था एट्रियम। मैंने कहा हाँ एट्रियम बोला था, और नीचे वाले को बोला था आपने वेंट्रिकल्स। मैंने कहा वेंट्रिकल्स बोला था, उसका नाम वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये क्या हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। मैं कहा हाँ बस इतना क्लियर हो जाएगा, अब हमें चेम्बर समझ में आ गए कि भाई कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है और किस हिसाब से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहली चीज, जब भी हाँ किसने कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा वो व्हाट्सएप मैसेज है, ठीक। देखो अब ध्यान समझना, जब हम बात करते हैं अपने हार्ट के फंक्शन की, तो पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट का फंक्शन है क्या भाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और उसको आपकी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना। इसका मतलब जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है पहले वो आपके हार्ट के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो एंटर कहाँ से करेगा, ठीक है, तो मैं कह देता हूँ ये जो वाली साइड है इसे बोलते हैं आपका, इसको रफ करता हूँ इसकी जरूरत नहीं है अब। ये जो यहाँ से आपका ब्लड जो है एंटर करेगा पहले, अब ये नहीं बता रहा कहाँ से किसकी हेल्प से एंटर करेगा, मैंने कहा बोला एंटर करेगा, तो यहाँ से एंटर करेगा, फिर उसके बाद ये जो ब्लड है आपका यहाँ पे एंटर करेगा। तो मैं इसको हल्के डॉट समझा देता हूँ, यहाँ से फिर ये यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लड है आप सभी जानते हो अभी हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है, तो ये कौन सा ब्लड हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ एंटर करा इसने, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। मैं कहा लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे सर, जो हार्ट के अंदर सबसे पहले जो ब्लड आता है वो आपके एट्रियम के अंदर आता है, वो भी कौन सा एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। वो भी कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपसे कोई भी ऐसे पूछ सकता है, अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले किस चेंबर में आता है, आप बोलोगे भाई लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब आपसे कोई पूछे किसके थ्रू आता है, आप बोलोगे यहाँ पे पल्मिनरी
पल्मोनरी नरी वेन्स के थ्रू। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए शायद, यार आपको हो सकता है आपने वीडियो देख रहे हो पता होगा पल्मोनरी वेन। अब आप कहोगे सर आपने तो पहले पढ़ाया था कि जो वेन्स होती है उनका काम होता है डीऑक्सीडेटिव ब्लड कैरी करना, यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये जो वेन है पल्मोनरी वेन ये तो उल्टा ऑक्सीडेटिव ब्लड लेके आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अभी आप बस इतना समझो कि जो पल्मोनरी वेन है, ये जो पल्मोनरी वेन है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, लेकिन जबकि जो वेन्स होती है वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो जितनी भी वेन्स है, जितनी वेन है उसमें से सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शन है, क्या है ऐसा एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जो खाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। तो पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और लेके कहाँ जा रही है, आपके हार्ट के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी हेल्प से आता है, तो आप बोलोगे पल्मोनरी वेन की हेल्प से। और किस चेम्बर में आता है, पहले आपका लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। हाँ बोलिए। नहीं नहीं सर, गलती से कर लिया। गलती से अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद जो ब्लड है वो आपके कहाँ गया, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। अब जो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा तो यहाँ पे ब्लड फिल होगा, फिल होने के बाद अब होगा क्या, यहाँ समझना, जब होगा क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आएगा तो हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ये जो ब्लड है पूरा वो यहाँ से मान लो ऐसे करके निकल जाएगा, ये यहाँ पे ट्यूब कनेक्ट होती है इससे, जिसे बोलते हैं एरोटा। एरोटा, तो ये जो एरोटा है, एरोटा क्या करेगा, एरोटा आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपके ये ब्लड को पहुंचा देगा, ठीक है। मतलब आपकी जो प्री आर्टरी से कनेक्टेड होगा, ये आपकी आर्टरी से आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपका ब्लड चला जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल जाएगा आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी में। तो अब आपको क्या समझ में आया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी में किस वेंट्रिकल से किस चेम्बर से निकलता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये हो गया थोड़ा इजी। अब ये ब्लड क्या पूरी बॉडी के अंदर ये यूज हुआ, ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन यूज हुई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, एनर्जी बनी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बना है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बनेगा, जब ऑक्सीजन यूज होगी तो ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आएगा कहाँ से आएगा, आपकी लोअर बॉडी से भी आएगा, आपके अपर बॉडी में से भी आएगा। आपने कहा कि सर अब जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, मैं इसको कहाँ लिखूं, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको हटाता हूँ, मैं बोलूंगा ये आपका जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, आपने कहा सर ये आपकी अपर बॉडी में से भी आएगा, मैंने कहा, और आपकी ये लोअर बॉडी में से भी आएगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपने कहा सर जो अपर बॉडी में से जो आएगा ना ब्लड, जो लेके आएगा ब्लड अपर बॉडी में से, वो लेके आएगा आपकी सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, ठीक है। कौन सी लेके आएगी, सुपीरियर वेना, ये मत सोचना कि इससे अटैच है ट्यूब, ये तो बस दिख रहा है डायग्राम में, ये उसके पीछे से निकल रही है, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा लेके आएगी, कौन सी लेके आएगी, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो आपने कहा सर अब जो लोअर बॉडी का जो ब्लड आएगा वो लेके आएगी आपकी इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। चलो दोबारा समझ लेते हैं। मैंने कहा जी आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर अभी हम हार्ट, अब हमने ये समझ लिया उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, आपका हार्ट आता है, आपका ब्लड वेसल्स आती है, आपका ब्लड आता है, मैं कहा ठीक है। और जो आपका जो ये है इसके अंदर अब हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है आपके आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर, क्योंकि हार्ट के अंदर 4 चेंबर, तो पहला जो चेंबर है वो है यहाँ पे, इसके हिसाब से जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है पूरी बॉडी के अंदर जो खाली एक ही ऐसी वेन है जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और हार्ट में लेके जाती है। उसके बाद आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो ब्लड है निकल जाएगा आपके एरोटा के थ्रू आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी में। ब्लड क्या यूज हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लोअर बॉडी से जो लेकर आ रही है वो लेकर आ रही है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, और जो अपर बॉडी से लेकर आ रही है वो लेकर आ रही है सुपीरियर वेना कावा, नाम से पता चला सुपीरियर इंफीरियर। अब ये दोनों ब्लड कहाँ एंटर कर रहे हैं, आपके राइट एट्रियम के अंदर। अब ब्लड आ गया राइट एट्रियम के अंदर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपल सा, जब ये ब्लड आपके राइट एट्रियम के अंदर आएगा तो यहाँ पे भी एक वॉल्व होती है, तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर। आपने कहा ठीक है सर राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, जो ये जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से आपका जो ब्लड है वो आपका निकल जाएगा, कहाँ निकल जाएगा, ये आपका मतलब हार्ट से बाहर निकल जाएगा, और किसके थ्रू निकलेगा, ये निकलेगा आपके पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और कौन सा ब्लड है, ये CO2 मतलब कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो गाइस देखो, अब मैंने आपको समझ में आ चुका है। अब आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके हार्ट तक लेके कौन जा रहा है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। किस चेंबर में, पहले लेफ्ट एट्रियम के अंदर, उसके बाद
राइट एट्रियम के अंदर। उसके बाद क्या होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा एरोटा के थ्रू, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो आपकी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर और इंफीरियर बॉडी, मतलब सॉरी आपका जो लोअर बॉडी और जो अपर बॉडी है उससे कौन लेकर आ रहा है, आपको ऊपर बॉडी से लेकर सुपीरियर वेना कावा, और इंफीरियर और लोअर बॉडी से लेकर इंफीरियर वेना कावा, किसके अंदर, आपके राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर आ गया। उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, आपका लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद वो जो ब्लड है आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू CO2 पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी पूरी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ये बताओ, यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, फिर मैं सर इसका, हाँ यानी बोलो। दोनों एक्सेप्शन हुए ना सर, मतलब हाँ वो भी दोनों एक्सेप्शन एक्सेप्शन हो गए, हुए। दोनों एक्सेप्शन हो गए, बाकी हाँ सब नॉर्मल है बॉडी में। बाकी सब ठीक है, हाँ बस अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना आर्टरी लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स लेके आता है, बट यहाँ पे दो एक्सेप्शन है। हाँ, अब ये जो आप पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये फर्दर किससे कनेक्ट होंगी, ठीक है, ये अब ये पल्मोनरी आर्टरी आपके जो देखो ब्लड के अंदर अब आपकी पल्मोनरी आर्टरी आपके लंग्स तक पहुंचा देगी आपके किसको, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां पे एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, बट आपकी बॉडी के अंदर पूरी होल बॉडी के अंदर जो काम कर रही है, जो आर्टरीज वेन्स है वो वही काम कर रही है। आर्टरीज क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और वेन्स क्या कर रही है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब देखो, अब आपका जब भी ध्यान समझना, जब भी आपका हार्ट फंक्शन करता है तो आपने सबको बताया, देखो पहले हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो इसका मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड बाहर निकल रहा है, और जब रिलैक्स हो रहा है तो क्या हो रहा है, हार्ट हार्ट के अंदर ब्लड बढ़ रहा है। लेकिन आप एक चीज सोच के देखो, मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया, मैंने बताया पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा, फिर दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो क्या ऐसा होता है कि पहले एक जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, नहीं, जब आपको ऑक्सीजनेटिव ब्लड भी अंदर होता है उस टाइम आपका डीऑक्सीजनेटिव ब्लड भी अंदर होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों अपने अपनी जगह जाते हैं। इसका मतलब हार्ट के दो फेज है, हार्ट के अंदर दो फेज होते हैं। पहला होता है आपका सिस्टोलिक फेज, एक होता है आपका डायस्टोलिक फेज। फेज अब ध्यान से समझना, सिस्टोलिक फेज का मतलब समझो पहले। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ब्लड है वो निकल जाएगा आपके हार्ट के अंदर में से, हार्ट से मतलब आपके जो वेंट्रिकल्स में से बेसिकली ब्लड आपका बाहर निकल जाएगा। तो सिस्टोलिक फेज के अंदर क्या हो रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, हार्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और डायस्टोलिक फेज के अंदर क्या हो रहा है, हार्ट रिलैक्स पे है, रेस्ट मोड पर है, किस पे है, रेस्ट में है, और चेम्बर फिलिंग हो रही है। क्या हो रही है, चेम्बर फिलिंग, चेम्बर फिलिंग हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जब हार्ट सिस्टोलिक फेज में होगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा, और जब डायस्टोल फेज में होगा तो चेम्बर फिलिंग होगी। ठीक है, तो इस टाइम पे आपका जो हार्ट है वो चेम्बर के अंदर भर रहा है। ठीक है, अब आपका हार्ट के अंदर जो सॉरी आपके अंदर जो ब्लड है वो भर रहा है, दोनों चेम्बर्स के अंदर ही भर रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट आपका सेम ही ब्लड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट है, नहीं, लेकिन जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दोनों में से ब्लड बाहर निकला, और जब रिलैक्स होगा तो दोनों में ब्लड भर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक आपका सिस्टोलिक फेज हो गया, एक हो गया आपका डायस्टोलिक फेज। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब आगे चलो, अब कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी एक टर्म होगी कार्डियक आउटपुट, ठीक है, एक हो गया आपकी हार्ट रेट, ठीक है, और एक होगी आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये जो तीनों जो टर्म्स हैं, पहले मैं इसको वन बाय वन समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को आई थिंक यहाँ तक तो दिख रहा होगा, यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे मैं मार्कर लिख रहा हूँ, यहाँ पे विजिबल है नीचे नीचे। यस सर। ठीक है, देखो, एक होता है आपका कार्डियक आउटपुट, ठीक है, एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका हार्ट रेट, और एक होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखो समझो ध्यान से, जो कार्डियक आउटपुट है इसका मतलब क्या, पहले इसका मतलब समझो। आपका हार्ट, ध्यान समझना, आपका हार्ट 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड पंप कर रहा है, जितना ब्लड पंप कर पा रहा है, उसको बोलते हैं हम आपका कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो पर लीटर पर मिनट में। ठीक है, तो इसका मतलब कार्डियक आउटपुट का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका हार्ट 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड पंप कर पा रहा है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अब हार्ट रेट का मतलब क्या है, भाई दिल हमारा जितनी बार धड़क रहा है 1 मिनट के अंदर, उसको हमारी हार्ट रेट बोलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है पर बीट, जैसे हर बार पर बीट, जब भी हमारा दिल धड़कता है, जब भी हमारे पर बीट के अंदर जितना भी हमारा वेंट्रिकल ब्लड क्या कर रही है, बाहर पुश कर रही है या निकाल रही है, तो उसको बोलते हैं आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो पर बीट के अंदर जितना ब्लड वेंट्रिकल्स में से बाहर निकलता है, वेंट्रिकल्स में से, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और दोनों को भी अंदर सेम वॉल्यूम होता है। तो जितना ऑलमोस्ट वॉल्यूम का स्ट्रोक वॉल्यूम इसमें से निकलेगा उतना उसमें से निकलेगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, कहने का मतलब ये है कि दो वेंट्रिकल्स जब भी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो
पर बीट के अंदर जितना ब्लड इतना वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर निकल रहा है वो आपका कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो पर बीट स्ट्रोक वॉल्यूम और पर मिनट आपका कार्डियक आउटपुट। तो इनका रिलेशन कुछ ऐसा है, तो कार्डियक आउटपुट अगर आपको निकालना है तो आपको ये और आपको स्ट्रोक वॉल्यूम पता होना चाहिए, तब आपके जाके आप कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कार्डियक आउटपुट निकालने का तरीका। तो ये हो गए 3 रिलेशन इनके बीच में। ठीक है, बेसिक बेसिक से। अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ तक कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। फिर अब एक बार आपको बुक्स में दिखाऊंगा कहाँ पे क्या लिखा है, फिर हम ब्रेक लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ, कुछ पूछना है गाइज? सर मैं हाँ बोल रहा बोलो। था जब बॉडी बिल्डर लोग ये हार्ट का हाइपरट्रोफी कैसे हो जाता है हार्ट का जब हाइपरट्रॉफी। साइकिल लेते हैं तो? ठीक है, वो भी है, बट वैसे बताता हूँ आपको। चलो अभी सुन लो, कोई बात नहीं, अभी आपने सस्पेंस खोल दिया। वो हार्ट का वो साइकिल की तो अलग चीज कर दो। अभी हम नेचुरल समझ रहे हैं, नेचुरली भी हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है। जब भी आप ट्रेनिंग करते हो ना, आपका ना माइक हम्म, ऑन है, माइक ऑफ रखो पहले। ठीक है, जब भी आप ट्रेनिंग करते हो तो जो आपका जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड जो बेसिकली जो आप अगर बात कर रहे हो ओवरलोड की, क्योंकि आपसे एक वर्ड सीखा आपने, जिसे बोलते हैं ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब है जब तक आपकी बॉडी के ऊपर ओवरलोड नहीं आएगा आपकी बॉडी ग्रो ही नहीं करेगी। तो जिस दिन आप मान लो कोई भी ऐसा लोड है जिसको आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया, अब वो ओवरलोड नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको अपनी बॉडी पे ओवरलोड डालता रहना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस की, तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के अंदर आपका जो ओवरलोड है वो मेन होता है कि कितना डीऑक्सीनेटेड ब्लड या वीनस ब्लड। वीनस ब्लड क्या है? वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो वीनस ब्लड कहलाता है, और वेन्स के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो जितना वीनस ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब कि जितना वीनस ब्लड फ्लो ज्यादा होगा आपके चेम्बर के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे आप इसी में आपका क्या होगा? ओवरलोड बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? ओवरलोड। तो जितना ज्यादा वीनस ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो उतना आपका ओवरलोड बढ़ेगा। तो जो आपके जो वेंट्रिकल्स है ना, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ब्लड को और अंदर स्टोर करने की। तो डायस्टोल जो फेज है और बढ़ जाता है, तो इसके अंदर ब्लड ज्यादा ब्लड होल्ड कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो चेम्बर्स है वो लार्ज होता है। तो हाइपरट्रॉफी आपकी आपके वेंट्रिकल्स के अंदर भी होती है जब आप बहुत टाइम तक ट्रेनिंग कर रहे आते हो। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल वे, तो ये हेल्दी है, नेचुरल है। लेकिन जो लोग बॉडी बिल्डर या एथलीट, बॉडी बिल्डर्स मेनली बात करते हैं, तो वो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह लेते हैं, पेप्टाइड्स लेते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो उनकी भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है ऑर्गन्स की भी, तो वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो वो उनको डिफिकल्टी हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन नेचुरली होता है। तो हार्मोन्स की वजह से उनका साइज बढ़ जाता है उनके ऑर्गन्स का। तो उनका देखा होगा आपने, उनके जो गट है वो बाहर निकलने लगती है। ठीक है, ये सब चीजें ज्यादा हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी उन लोगों को ही होता है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब ये था हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट। अब देखते हैं बुक के अंदर। ठीक है, बुक के अंदर क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो आप लोगों का स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हार्ट का अच्छे समझ में आ गया ना फंक्शन? यस सर। ठीक। विकास, आपको कुछ पूछना है? अभिषेक, शिवम और आशुतोष, किसी को भी? नहीं नहीं, अभी तो कुछ अभी कुछ नहीं पूछना था। कुछ नहीं पूछना? ठीक है, देखो, इंट्रोडक्शन, कार्डियो रेस्पिरेटरी और एरोबिक एंड्योरेंस फिटनेस। अभी हम लास्ट वाला पार्ट से शुरू करा हमने। ठीक है, एसेंशियल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। ठीक है, इसके बाद फिर हमें और अच्छा लगेगा पढ़ना, बाकी अपना इंटरेस्ट बनेगा। कार्डियो रेस्पिरेटरी और एरोबिक एंड्योरेंस फिटनेस रेफर टू द हेल्थ एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू बॉडी फंक्शन, रेस्पॉन्ड एंड अडेप्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। O2 is required for energy production. Thus, the sustaining cellular activity or cellular metabolism in the body, a byproduct of the activity is CO2. तो जबकि cellular activity या metabolism हो रहा है, उसका byproduct क्या है? आपका CO2. The cardiovascular and respiratory system are responsible for delivering O2 to the body and for eliminating CO2 from the body. तो जो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो उसका मेन फंक्शन क्या है कि O2 को बॉडी में डिलीवर करना और CO2 को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का देखो, इसके अंदर क्या है? द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेजल्स एंड हार्ट, that it distribute oxygen and nutrient to the cells and carry CO2 है, ये CO नहीं है, CO2 and the other metabolic waste from the cell, protect against diseases। तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट को बाहर निकालने में या न्यूट्रिएंट्स को मसल तक पहुंचाने में, सेल से पहुंचाने में काम किसका है? आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। ठीक है, इट हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंट सीरियस ब्लड लॉस ऑफ बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स, ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली जो भी मैंने आपको बताया, ये सारा फंक्शन किसका है? आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। अभी कार्डियो पल्मोनरी बताऊंगा आगे, पहले इतना समझ लो। अब इसके अंदर जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है,
इसके अंदर जो आता है आपका, सबसे पहले इसमें लिखा रखा है ब्लड अकाउंट फॉर अबाउट 8% ऑफ बॉडी वेट, इज द ओनली फ्लूइड टिश्यू इन द बॉडी। तो आप टिश्यूज बेसिकली वो हैं जो आपकी जो एक्टिव सेल्स हैं और सेल से मिलकर जो ग्रुप जो जिन सेल से मिलकर जो ग्रुप बना है उसको बोलते हैं टिश्यू। तो ये टिश्यू बेसिकली आपकी बॉडी में लिविंग सेल्स है, ब्लड भी आपके, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ लिविंग ब्लड सेल्स, व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा द नॉन लिविंग फ्लूइड। तो आपकी बॉडी के अंदर जो नॉन लिविंग फ्लूइड है वो है प्लाज्मा, ठीक है, जिसका पोर्शन है लिखा रखा ब्लड विच इज कंपोज ऑफ 92% वाटर एंड 8% ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। तो जो प्लाज्मा उसके अंदर आपको 92% तो वाटर है ना, और 8% क्या आपका डिसॉल्व सॉल्यूट, कॉमनली प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। अब आगे देखो, एवरेज साइज हेल्दी वुमेन हैज 4 to 5 लीटर ऑफ ब्लड एंड एवरेज हेल्दी मैन इज 5 to 6 लीटर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आर्टरीज के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स, आर्टरीज, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो मैं दिखाता हूँ, आर्टरीज दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। आर्टरी आर स्ट्रॉन्गर एंड थिकर देन वेन्स, ये याद रखना लाइन, एंड देयर वॉल्स हेल्प टू मूव द ब्लड फॉरवर्ड, एंड जो इसकी वॉल्स है वो ब्लड को आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प करती है। द लार्जेस्ट वन आर द क्लोजेस्ट टू द हार्ट, तो सबसे बड़ी जो आर्टरी है वो आपके हार्ट के क्लोज होती है, ठीक है। एंड देन दे ब्रांच इनटू स्मॉलर आर्टरियोल्स, फिर ये किसमें डिवाइड हो जाती हैं, छोटे छोटे आर्टरियोल्स के अंदर, ठीक है। और ये जो आर्टरियोल्स हैं ये डिलीवर करते हैं आपके ब्लड इवन स्मॉलर कैपिलरीज वेयर द क्रिटिकल एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अकर। तो आपका जो कैपिलरीज है ये वो ट्यूब्स है जिसके थ्रू आपका एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट होता है और मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ठीक है। अगला है आपका वेन्स, veins that are carry blood toward the heart, ठीक है। veins contain valves that prevent blood from the flowing backward। तो ब्लड मैंने आपको बताया था जो veins उसके बीच में valves होती है जो ब्लड को वापस आने में रोकती है। far away from the heart, ये आपके हार्ट से दूर होती है। venues continue from the capillaries and join together to form large vein closure। तो जो आपकी venues है, वेन्यूज, वेन्यूज जो होती हैं वो आपके कनेक्टेड होते हैं कैपिलरीज से, ठीक है। जैसे आपकी कैपिलरीज ने क्या करा, न्यूट्रिएंट वगैरह लिए, फिर कैपिलरीज से कनेक्ट है आपके वेन्यूज, और वेन्यूज जो बेसिक वेन्यूज जो कनेक्ट है आपके वेन से कनेक्ट है। तो वेन्यूज बेसिक छोटी छोटी वेन्स को बोल दिया, उससे जो पतली ट्यूब्स है तो आपकी वेन्यूज कहलाएंगे। तो जो वेन्यूज है उससे कनेक्ट होती है आपकी वेन्स, ठीक है। अगला है आपका कैपिलरी। कैपिलरीज देखा इसमें, कैपिलरीज नैरो थिन वॉल्ड वेजल्स थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ प्रोटीन, exchange of nutrient, ये पी नहीं है, exchange of nutrient and the cellular waste product happen between the blood and cells। तो exchange of nutrients की बात करें यहाँ पे। some of the characteristics of this fluid vessels are illustrated in the figure below, मतलब जो फिगर देखी थी उसमें, ठीक है। उसके बाद आ गए आप हार्ट पे, ठीक है। हार्ट के अंदर हमने क्या देखा, जो हार्ट है, the heart which is a part of both system, a hollow muscular organ size of closed fist and pumped blood। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये दो इसने लिखा ना both of system, इसके ऊपर समझाऊंगा क्या है इसका मतलब। which is part of the hollow muscular organ the size of the closed fist that pump blood through the blood vessel। तो हार्ट का इन्होंने साइज बताया, ठीक है, और कैसा कैसा होता है बताया, और इसका काम क्या है, मेन जो ब्लड को पंप करना वेसल्स के थ्रू। इट इज सेंटर ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सेंटर है, ठीक है, मेन जो बोल सकते हो। एंड लाइज टुवर्ड द लेफ्ट साइड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। तो मैंने क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है और स्टर्नम के पीछे होता है, मतलब और लंग्स के बीच में होता है, ये भी याद रखना आपका जो हार्ट है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, इन टू साइड्स एंड 4 चेम्बर्स। ये आपके दो साइड में डिवाइडेड होता है, ठीक है, और जिसके दो जिसके अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। एक साइड होती है अपर वाली जिसे बोलते हैं हम एट्रियम या एट्रिया, है ना। द प्राइमरी पंप एंड द टू लोअर चेम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स आर द पावर पंप, ठीक थोड़ा है। ऊपर कर दीजिए इसको। अच्छा एक मिनट, ठीक है। तो एज इलस्ट्रेटेड द वीनस ब्लड कमिंग बैक फ्रॉम द, अब देखो ध्यान समझना बुक के अकॉर्डिंग कैसे बता रखा है इन्होंने, वही जो चीज मैं आपको समझी। इसने बोला एज इलस्ट्रेटेड द वीनस ब्लड कमिंग बैक फ्रॉम द वेन्स एंटर द राइट एट्रियम। कोई मुझे बताना चाहेगा इस लाइन का मतलब क्या है, कोई भी जिसको समझ पा रही है ये लाइन, एज इलस्ट्रेटेड द वीनस ब्लड कमिंग, बताओ भाई। वापस एक बार बोलेंगे। एज पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ भी है, एज इलस्ट्रेटेड द वीनस ब्लड कमिंग बैक फ्रॉम द वेन्स एंटर द राइट एट्रियम। चलो मैं बताता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि जो वीनस ब्लड है वो वापस आता है आपके वेन्स के थ्रू, एंटर करता है आपके एट्रियम के अंदर। तो जो ये वेनस ब्लड की जो बात कर रहे हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। तो हमने जो पढ़ा था, हमने पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड को समझा था, वो कैसे आता है, इन्होंने उल्टा समझा दिया। इन्होंने बस ये बताया कि वीनस, पहले इन्होंने डीऑक्सीनेटेड ब्लड से शुरू करा, तो इन्होंने बताया जो वीनस ब्लड है या मतलब आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है आपके राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है।
फ्लो टू द राइट वेंट्रिकल, है ना, और कहाँ जाता है उसके बाद आपके राइट वेंट्रिकल में, एंड देन इज पम्प्ड आउट, पम्प्ड टू द लंग्स, और ये लंग्स से क्या होता है बाहर निकल जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी से, व्हेन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इन्होंने उल्टा समझाया, मैंने आपको वैसे समझाया था, पहले आपको बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा आता है, उसको फिर डीऑक्सीजनेटेड का समझाता, तो इन्होंने पहले डीऑक्सीजनेटेड का समझाया है, बाद में ऑक्सीजनेटेड का समझाएंगे। तो सेम वही चीज है। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड बाहर निकल जाएगा, लंग्स के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, इन द लंग्स द ब्लड पिक अप अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ से सुन लो, ब्लड पिक अप द फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड into the pulmonary capillaries. The cardiovascular system has to the pattern of circulation। देखो हुआ क्या, जो पल्मोनरी आर्टरी, वहां तक आपको समझ में आ गया पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है भाई, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बाहर निकालना हार्ट से। अब ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये आपके लंग्स के पास जाएगा, तो लंग्स के पास ना कुछ कैपिलरीज होते हैं जिसे बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज, ये आपके लंग्स की हेल्प से क्या करती है, एक्सचेंज कर देती है। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, इनके अंदर ब्लड जो है, इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इस टाइम, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर, तो क्या करेंगे, ये लंग्स को दे देंगी और कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स से ले लेंगे ऑक्सीजन। तो फिर अब जो ब्लड आएगा वो आएगा आपको ऑक्सीडेंटेड ब्लड। तो लिखा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हैज टू पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन। तो जो आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसका दो पैटर्न होता है सर्कुलेशन के, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो ब्लड है वो आपके हार्ट से लंग्स पे जा रहा है, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, ठीक है। और दूसरा आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द ब्लड एंड द बैक, ठीक है। तो एक हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक हो गया आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो कुछ भी नहीं है, बस पल्मोनरी के अंदर ये है कि जो ब्लड है आपके वो हार्ट से आपके लंग्स तक जा रहा है, ठीक है, एंड बैक, या बोल सकते हो आपके लंग से आपके हार्ट पे आ रहा है तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। या तो हार्ट से लंग पे जा रहा है या लंग से हार्ट पे, तो लंग से हार्ट के पास आएगा तो भी पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा। बस फर्क क्या है, उस टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और जो हार्ट से लंग्स के पास जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, लेकिन उस टाइम भी वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा। दोनों के बीच में जो हो रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब ये सिंपल सा, जो आपका ब्लड वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है, रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर, और फिर वहां से वापस दोबारा आ रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है फिर वहां से दोबारा वापस आ रहा है बॉडी के अंदर ही, वो आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का। अब इसमें अगला देख लो एक बार और, द फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम। मैंने आपको बताया था जो सबका बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पहले कहाँ आता है, आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, एंड देन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। वो कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको बताया जब हार्ट जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही करेगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो ब्लड है वो अपनी अपनी जगह से बाहर निकल जाएगा। एट द सेम टाइम क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करेगी फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, किसके थ्रू, एरोटा के थ्रू, एंड बैक टू द बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से जो ब्लड है वो आपकी बॉडी के अंदर भी जा रहा है और बॉडी से वापस भी आ रहा है सेम ही टाइम के अंदर। मतलब कैसे, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एरोटा के थ्रू ब्लड बाहर निकल जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और उस टाइम जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपका दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके लंग्स तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें लिख रखा है ऑक्सीजन एंड सम एक्सटेंट ऑफ CO2 आर कैरिड ऑन अ प्रोटीन हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। तो बेसिकली आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन को जो कैरी कर रहा है वो हीमोग्लोबिन कर रहा है, ठीक है, इन रेड ब्लड सेल, जो आपका कहाँ प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल के अंदर। अब आपको मैंने क्या बताया था कि आपका जो हार्ट है उसके दो फेज होते हैं जिसको हम कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल, ये बताना भूल गया, कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं इसको, दोनों फेजेस को। देयर आर टू फेजेस इन पैटर्न ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। पहला होता है आपको सिस्टोल। सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द साइकिल, द टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट पंपिंग ब्लड टू द वेंट्रिकल। तो जैसे आपके तो होगा कि जब भी आपके यहाँ पे सिस्टोल फेज के अंदर क्या होगा, इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द साइकिल, द टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट पंप टू द वेंट्रिकल, ठीक है, पंप टू द वेंट्रिकल्स, ब्लड पंपिंग। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ पर जो आपका हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ से जो ब्लड है वो आपके जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, से हार्ट से बाहर नहीं निकलेगा, वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। सिस्टोल फेज के अंदर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे होगा तो यहाँ पे लिखा था एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट पंपिंग ब्लड टू द वेंट्रिकल। तो यहाँ से जो ब्लड है वो आपके वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, ब्लड से हार्ट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अगला क्या है, अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, ये तो छोड़ो इसमें कुछ नहीं है। अगला है डायस्टोल, ठीक है। डायस्टोल के अंदर क्या है, इज द रिलैक्सेशन फेज, द हार्ट मसल रिलीज रिलैक्स एंड द चेम्बर फिल विद द ब्लड फॉर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इस फेज के अंदर जो ब्लड है यहाँ पे ये रिलैक्सेशन फेज, मतलब साइस्टोल के अंदर भी आप ये कह सकते हो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके वेंट्रिकल्स के अंदर तो ब्लड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। मतलब आपके हार्ट बेसिकली यहाँ पे जैसे आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो सेम वही चीज है, सिस्टोल फेज के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड बाहर निकल रहा है। ऑल्सो द हार्ट मसल इज सप्लाइड विद इन इट्स ओन ऑक्सीजन थ्रू द कोरोनरी आर्टरी। अब देखो हार्ट भी एक ऑर्गन है, आप सभी जानते हो, तो हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए,
तो हार्ट क्या करेगा, अपने आप को भी ऑक्सीजन सप्लाई करवाएगा एक आर्टरी के थ्रू, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये हो गए दोनों फेजेस खत्म। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक? जो भी आपको पढ़ाया वो मैंने आपको बुक में दिखा दिया, और जब आप एक बार आराम से बैठ कर रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सिस्टोल डायस्टोल में थोड़ा कंफ्यूजन है, बस उसका शायद एक 3D वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो शायद समझ में आएगा। देखो, सिस्टोल फेज ऐसे समझ लो, चेम्बर जब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिंपल है समझो, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं सिस्टोल फेज। आया समझ में? जब का हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और जब चेम्बर फिल हो रहा है, ठीक है, जब रेस्ट है, वो क्या आपका डायस्टोल फेज। बस इतना है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है तो अलग अलग चेम्बर से अलग अलग हाँ ब्लड ब्लड, ट्रेवल कर हाँ रहा है ना, हाँ हाँ ये जब है बस। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ बस सेम यही है। ठीक है, तो बस इतना सा है सिस्टोल फेज के अंदर जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और डायस्टोलिक फेज के अंदर आपका हार्ट जब फिल हो रहा है। तो सिर्फ ये क्या है आपका, इतना सा, ये आपके दो फेजेस हो गए। अब इसमें से कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। सर मतलब सर दोनों ये ब्लड घूमते रहते हैं, मतलब CO2 ब्लड और क्या बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब हाँ देखो, पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। पहले आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, और फिर वो CO2, फिर उसके बाद CO2 बनती है। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो उससे पहले CO2 नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर। CO2 तो उस टाइम पे होगी पहले, क्योंकि उससे पहले भी तो साइकिल चल रही थी। क्योंकि आपकी बॉडी के ये दोनों काम हो रहे हैं ना, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के जा रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर जा रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स के पास जा रहा है, तो ये दोनों एक ही टाइम के अंदर हो रहा है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो बस सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब आपका ब्लड आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड में घुलेगी, तो वो यूज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो वो पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो मतलब जब जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, समझ समझ जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भी चेंबर खाली होगा, ये भी चेंबर खाली हो जाएगा उस वक्त। तो ये जो चेंबर है, ये ब्लड पहुंचा देगा आपका रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर, और ये जो चेंबर है ये इस ब्लड को निकाल देगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास, जहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा आपके एलवली पे। एलवली आपके लंग्स का पार्ट होता है, बताऊंगा बाद में। ठीक है, अब बताओ कुछ पूछना है इसमें? भाई क्लियर है बिल्कुल, सबको क्लियर है? Yes. सर ये हीमोग्लोबिन कम होता है, सर ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन बेसिकली एक टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है ना, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ब्लड की। तो ब्लड क्या करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन लेके नहीं जा पाएगा, ट्रेवल नहीं करा पाएगा। आया समझ में? ओके ओके हाँ, और जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जैसे आप उत्तराखंड में रहते हो ना, यस सर यस सर। तो उत्तराखंड में जैसे आप तो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हो, तो वहां पर बेसिकली आप जैसे लोगों के अंदर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है। ओके ओके ये ठीक है, अडेप्टेशन है सर, ये लोग की हाँ ये अडेप्टेशन है। जनरिक मतलब हाँ थ्रू जनरेशन अडेप्ट किया है लोग ने। हाँ ऐसा अच्छा, है। हाँ ऐसे है। अच्छा विकास एक चीज बताओ, आप उत्तराखंड में कहाँ रहते हो? सर मेरा तो प्लेन में ही है सर, यहाँ से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होता है सर पहाड़ी इलाका। मैं समझा नहीं सर ये कैसे हल्द्वानी के पास में सर, रुद्रपुर जगह है। अच्छा हल्द्वानी के पास रहते हो आप, रुद्रपुर। यस सर पता है यस मेरा सर बहुत मेरी फेवरेट जगह है उत्तराखंड पूरे इंडिया में। कल ही हाँ घूम के आया सर, नैनीताल घूम के आया सर कल। मैं आता रहता हूँ मतलब मेरे, और आप सभी ने सुना भी होगा, जैसे आपने तो पक्का सुना होगा कैची धाम के बारे में सुना है? सर ये आशु भी कल ही बोलता गया था है। सर कैची धाम। अच्छा कैची धाम कल ही गए थे, हाँ। तो मैं आता रहता हूँ यस वहाँ सर। पे। तो ये है, नैनीताल सुना है। हाँ। तो मतलब एक ऐसी जगह है वहाँ पे जो कैची धाम की जो बात कर रहे हैं। सर कैची धाम तो बोलते हैं कि सर मार्क जुगरबर्ग भी आए थे सर यहाँ पे। हाँ मतलब मैं आपको एक चीज बताऊँ, मतलब अभी मैं सबको इतनी हिंट दे देना चाहता हूँ कि वो जो जगह है ना, उस जगह की बात ही अलग है। कभी जब लाइफ में जब लगेगा ना मौका, तो उसके बारे में बात करूंगा अच्छे से। क्या है क्या सब जगह, क्यूरियोसिटी जगा दिया सर, क्या है है, कैची धाम में? चेक कल ही करना पता चल एक्सपीरियंस करके जाएगा। आए सर। चेक फर्स्ट टाइम करना गया पता। कल सर मैं भी। अच्छा पहले तुम पहली बार गए हो कल? हाँ यस सर, अच्छा, पहली बार ही गया वहाँ पे। तो कैची उत्तराखंड में धाम में रह के तुम पहली बार गए हो? क्या ऐसे ही होता यार, है सर। मैं यहाँ से पहुंच जाता हूँ, पता है अब तक मैं 2-3 बार चला जा चुका हूँ। मतलब एक अच्छी जगह है, मतलब ऐसी जगह है वो, मैं आपको बताता हूँ। नीम करोली बाबा जो है, ठीक है ना, उनका हाँ आश्रम है ना, तो उनके यस बारे में सर। बहुत कुछ है, आप कभी पढ़ना, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ चीजें मिल जाएंगी उनके रिगार्डिंग। बस ये है, मतलब एक ऐसा समझ लो, वहाँ एनर्जीज का खेल होता है पूरी लाइफ, पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, आपके लाइफ के अंदर एनर्जी का खेल होता है। तो अगर आपके अंदर, अगर आप वहां पहुंच गए, ठीक है, अगर आपके नसीब में हुआ, क्योंकि मैंने, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कई लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी करा है, तो वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है, उस आश्रम तक पहुंचने। ठीक है, उस आश्रम तक अगर आप पहुंच ही गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर पहुंचने में ही, मतलब ये समझ लो कि किस्मत है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ हुआ था कि जब मैं पहली बार गया था, थोड़ा डिफिकल्टी सी हुई थी जाने में, ट्रैवल में। ठीक है,
काफी चीज हुई थी। कभी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कभी ऐसा एक्सपीरियंस है, मतलब कभी बताऊंगा भी, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, कभी बैठ के बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन वो जो जगह है ना, वहां पे एक बार अगर पहुंच गए, ठीक है, और वहां से जब आप निकलोगे, अपनी लाइफ में आप चेंजेस देखोगे काफी। बट वहां कहाँ पे कब जाकर कहाँ ना, पे? कैची धाम, नीम करोली बाबा का आश्रम, कैची धाम के नाम से जाना जाता है वो। ये है, मतलब है वो जगह कुछ, ये है, मतलब पीस है वहाँ पे, शांति हो कुछ, मतलब इससे बेटर हो क्या बताऊँ आपको, वहां पहुंच जाओगे, सर अपना बहुत सब मान बाहर जाए। बाहर से लोग आते हैं सर, यहाँ पे से ना बहुत हाँ, बाहर से आते हैं। देखो लोग तो आते हैं बाहर से, लेकिन एक चीज आप नोटिस करना, मैंने जो नोटिस करी है, कैची धाम के अंदर, वहां पर ना क्राउड नहीं आता ज्यादा, मतलब लोगों को पता है उसके बारे में, लेकिन लोग या तो वहां पहुंच नहीं पाते हैं, या तो कह लो पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी जगह पर आप खुद नहीं जा सकते, आपको बुलाया जाता वही है ना, सर, मैं पहली बार गया हूँ सर, कल बताओ, है इतने ना। टाइम से रह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो आपको अब आपको बुलाया नहीं जाता, मतलब आप जाते नहीं हो, आपको बुलाया जाता है, तो वो जो बुलावा होता है ना, वो जो चीज है, तो वो है। अगर एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, जो जो लोग अपनी लाइफ में जो ये सोच रहे हैं ना कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे, एक बार चले जाना बस वहां पर, ठीक है, बस वहां पे जाकर करना कुछ नहीं है, बस वहां जाओ अपनी श्रद्धा से, ठीक है, वहां पे बैठो, ठीक है, वहां के एनवायरनमेंट में, और जो भी है उस आश्रम में घूमो, सोचो जो भी आप सोचना चाहते हो, आपके रास्ते खुल जाएंगे। बिलीव करने में बात है बस ये।